आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपी वन दरोगा का एग्जाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण वृक्ष और जानवर हैं इनके वैज्ञानिक नाम। ये ऐसा टॉपिक है जिसे किसी भी टीचर ने अभी तक टच नहीं किया और मुझे लगता है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। ये मत समझिएगा कि मैंने टाइम वेस्ट करने के लिए आपका डाल दिया। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने डाल दिया कि एक बार आप एक नज़र से देख के जाइए कि एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको टिक कर लें। तो इसलिए मैंने जो भी मुझे वृक्ष इंपॉर्टेंट लगे, जो भी मुझे जानवर इंपॉर्टेंट लगे, मैंने सिर्फ वही शामिल किए हैं। मैंने ऐसा नहीं कि मतलब डाटा ज़्यादा रख दिया, उसमें बहुत मिनिमम डाटा रखा है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि इनके आपको वैज्ञानिक नाम जानने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने वृक्ष लिया है वो है ढाक, ढाक पलाश, ये यूपी का राजकीय पुष्प है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलाश कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को ही जंगल की आग कहते हैं। आपने अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो वो भी किसको कहते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। तो नेक्स्ट है हमारा आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। खैर, खैर वो वृक्ष है जिससे कत्था प्राप्त होता है, ये सभी को पता होगा। लेकिन खैर का वैज्ञानिक नाम क्या है? एकेसिया कैटचू। खैर का वैज्ञानिक नाम एकेसिया कैटचू। नेक्स्ट है हमारा शीशम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शीशम, क्योंकि बहुत ज्यादा इमारती लकड़ी शीशम से प्राप्त होती है। पर्णपाती वनों का उदाहरण है शीशम। तो शीशम का वैज्ञानिक नाम है डलबर्जिया सिसु। शीशम का वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया सिसु। देखिए शीशम सिसु, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बबूल, एकेसिया निलोटिका। बबूल का वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा? एकेसिया निलोटिका। नेक्स्ट है हमारा पीपल। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ऐसे याद करने को तो बहुत सारे वृक्ष हैं, उनके वैज्ञानिक नाम है। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सेलेक्टिव को मतलब लिए उठाए हैं पेड़ हो या जानवर जो बहुत फेमस हैं या जिनकी यूपी से रिलेटेड है, जो उनको ही उठाया और उनके ही वैज्ञानिक नाम मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस रिलीजियोसा। पीपल का वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा। नीम, नीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे औषधियां प्राप्त होती हैं। तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अजा डिरेक्ट्रा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम अजा डिरेक्ट्रा इंडिका। नीम की बात हो रही है तो मुझे यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन याद आ गया। जो नीम का वृक्ष होता है उसके नीचे जितने भी जीवाणु वाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं असहभोजिता। असहभोजिता। जो आपका टॉपिक 7 है उससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे नीम की बात हो रही थी इसलिए मैंने बता दिया। कभी भी मैं, मेरी एक आदत है कि मुझे कोई भी रिलेटेड चीज़ याद आ रही होती है तो मैं उसको वहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना रिवाइज हो जाती हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो असहभोजिता किसे कहते हैं? ऐसा संबंध जिसमें एक को हानि हो और दूसरा अप्रभावित रहे। क्योंकि देखिए नीम का पेड़ वो अप्रभावित रहता है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन जो उसके नीचे के जीवाणु हैं वो नष्ट हो रहे हैं, इनको हानि पहुंच रही है। इसलिए ये किसका उदाहरण है? असहभोजिता का। आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह होता है माइकोराइज और कवक, सभी ने पढ़ा होगा, वो किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा अशोक। अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अशोक का वैज्ञानिक नाम होता है सराका अशोका। बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। गूलर, गूलर का वैज्ञानिक नाम फाइकस ग्लोमेरेंटा। ये देखिए गूलर तो ग्लो, ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप। गूलर का वैज्ञानिक नाम फाइकस ग्लोमेरेंटा। जामुन का वैज्ञानिक नाम सीजियम क्यूमिनाई। जामुन का वैज्ञानिक नाम सीजियम क्यूमिनाई। सौगौन का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। सागौन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्णपाती वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है और सागौन सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं। ये पीसीएस 2022 में पूछा गया था, सागौन का वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं। तो सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। साल, ये भी इमारती लकड़ी वाला इससे प्राप्त होती है, साल से, सागौन से, शीशम से। तो साल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है जानवर। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जानवर ले लिए हैं जिनके वैज्ञानिक नाम हमको पता होने चाहिए। बाई चांस एक भी पूछ दिया तो आपका वो एक नंबर गलत ना हो। जैसे बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ को लेके बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर एक्शन। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। सिंह, सिंह की वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। सिंह परियोजना कब स्टार्ट हुई? 1972। चीता, चीता का वैज्ञानिक चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जेबुटस। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबिटस।
जो आप लोग बताइएगा कि चीता परियोजना कब स्टार्ट हुई? मतलब बहुत से लोग, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चीता परियोजना कब स्टार्ट हुई, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर 1973 लगा के आएँगे। लेकिन 1973 में बाघ परियोजना है। जो प्रोजेक्ट चीता है वो 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फेलिकस कैक्टस। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिक कैक्टस। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्सिडाई। अर्सिडे, जो भी आप लोग पढ़े हैं। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्सिडाई। ज्वाइंट पांडा, ये आपका WWF जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका प्रतीक जानवर है ज्वाइंट पांडा, विशाल पांडा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलूरोपोडा मेलन मेलनोल्यूका। ज्वाइंट पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलूरोपोडा मेलनुलोपिका। गेंडा, ये देखिए गेंडा को लेके बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कांजीरंगा जो हमारा है वो सबसे ज्यादा गेंडा के लिए फेमस है। गेंडा परियोजना कब आई थी? आप लोग बताइएगा, गेंडा परियोजना कब आई थी? तो गेंडे का वैज्ञानिक नाम है रीनो सेरोटोडाई। इसको थोड़ा अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो आप लोग अपना सही से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि मैं कुछ यहाँ पे गलत पढ़ दूँ। तो रीनो सेरोटोडाई दिए। गेंडा का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नेम क्या है? राइनो सेरोटिडाए। गिद्ध। गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता होगा कि गिद्ध को संरक्षण के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जैसे सेव कार्यक्रम आया था। सेव, बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि सेव कार्यक्रम टाइगर के लिए आया, लेकिन इसका नाम ही इस वल्चर है, यहाँ पे वी से वल्चर है, इससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि ये गिद्ध के लिए ही है, सेविंग वल्चर्स करके। तो गिद्ध के लिए सेव कार्यक्रम भारत और नेपाल के बीच। तो गिद्ध परियोजना कब आई थी? 2006 में आई थी। हरियाणा सरकार और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, वो दो मिलकर लाए थे। कौन कौन मिलकर लाया था? हरियाणा सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात हुई, तो आप बताइएगा कि उसकी स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, तो उसकी स्थापना हुई थी 1883 में। तो ये दोनों मिलकर लाए थे गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिप्स इंडिकस। गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिप्स इंडिकस। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मॉस्कस। कस्तूरी मृग मृग में कस्तूरी किस भाग में पाई जाती है? ये आप लोग बताइएगा। कस्तूरी मृग में कस्तूरी, उसका जो शरीर है उसके किस पार्ट में कस्तूरी पाई जाती है? और कस्तूरी मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है? तो ये मैं बता देती हूँ, कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है, और केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। ये दो जो है कस्तूरी मृग से रिलेटेड है। हंगुल, कश्मीरी हंगुल। कश्मीरी हंगुल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेरुवस इलेफुस हंगलू। सेरुवस इलेफुस हंगलू, ये कश्मीरी हंगुल। कश्मीरी हंगुल केवल एक राज्य में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। हंगुल प्रोजेक्ट कब आया था? 1970 में। नेक्स्ट है हमारा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा अंसिया। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अंसिया। और कछुआ, कछुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेस्टुडाइंस। कछुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेस्टुडाइंस। कछुआ परियोजना कब आई थी? तो कछुआ परियोजना हमारी आई थी 1987 में, और 1987 में ही आई थी हमारी गेंडा की परियोजना जो थी। जो कछुआ अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश का तट है उस पे ऑलिव रिडले कछुओं की मौत देख सामने आई है। आप लोग ऑलिव रिडले समझ के उड़ीसा मत लगाइएगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऑलिव रिडले कछुओं की मौतों का मामला सामने आया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वृक्ष और जानवर जिनके वैज्ञानिक ने मुझे लगा कि आप लोगों को जानने चाहिए। ये बहुत छोटा, मतलब 6-7 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देख के जाइएगा, और आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।